हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज है 1 अप्रैल। अप्रैल फुल मनाते हैं बहुत सारे लोग, मैं भी मनाती हूँ, लेकिन डिपेंड करता है मनने वाले पे क्योंकि ऐसे होता है ना, जैसे पता चल जाता है तो कई बार तो ऐसा भी होता है कि विश्वास नहीं आता। यही लगता है जैसे कोई बात सही भी है ना, और हम सही बोल रहे हैं कि हाँ ऐसे हुआ है या कुछ भी, तो सामने वाले को यही लगता है कि हम अप्रैल फूल मना रहे हैं। मजा आता है। शादी से पहले बहुत क्रेज था इन सब चीज़ों का, धीरे धीरे कम हो गया है। अब बोला आज 1 अप्रैल है तो ध्यान आया कि आज 1 अप्रैल भी है। तो अभी हम जा रहे हैं काशीपुर। स्कूल जा रही हूँ, बच्चों के एडमिशन कराने हैं दोनों के। ईवा का रजिस्ट्रेशन हुआ था, एडमिशन फीस वगैरह सब कुछ आज ही सबमिट होना है। आज 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल से 6 अप्रैल तक का टाइम है हमारे पास। तो मैंने सोचा आज ही चल रहे हैं, फिर नवरात्रे आ जाएंगे, भाग दौड़ नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी 5 तारीख शायद आज कंफर्म हो जाएगा, ईवा के स्कूल खुल भी जाएंगे। ईवा के 5 तारीख से खुलेंगे और अरु के शायद 7 या 8 से खुलेंगे। एडमिशन हो गए हैं और अब मैं मार्केट आ गई हूँ सीधे ही। टाइम हो रहा है 9:11। शायद बुक डिपो खुली हुई मिलेगी क्योंकि इस टाइम मार्केट खुल जाती है। अभी मैं घर जा रही हूँ और रूम पे जा रही हूँ। बहुत तेज़ गर्मी हो गई है। अभी सोचो 10 बजे हैं और 10 बजे ही ना बहुत बुरा हाल हो रहा है। पसीने पसीने हुआ मार्केट में। मेरा कोट इतना ज़्यादा भारी हो गया, मेरे हाथ पूरे दर्द कर गए। मैं अभी जा रही हूँ नीता भाभी जी के यहाँ, क्योंकि काशीपुर में मैं आऊँ और नीता भाभी जी के यहाँ ना जाऊँ, उनको पता चल जाए तो वो बहुत गुस्सा करती हैं। तो ऐसे टर्म्स हमारे होने चाहिए जो हमारे अभी वाले, जो जहाँ पे हम रह रहे हैं अभी। आंटी अंकल भी बहुत अच्छा मानते हैं, सब लोग अच्छे हैं। हम यही नहीं सोच पा रहे कि हम इस ऊपर वाले रूम में ही रहें या रूम चेंज कर लें। अब जो भी करेंगे जुलाई में करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास मई तक का टाइम है। मई में स्कूल बंद हो जाएंगे 20 मई तक। तो सोच रहे हैं अप्रैल और मई यही निकालते हैं, फिर जून में हमारे पास टाइम होगा सोचने के लिए कि यहाँ रहना है या रूम चेंज करना है। नीता भाभी जी के घर आ गए हैं। नीता भाभी जी का घर ना पहले से बहुत चेंज हो गया है। पूरा रूम का कलर बहुत कुछ चेंज हो गया। और उनकी बेटी नैना एयर हॉस्टेस बन गई है। बहुत अच्छा लगता है, उसकी फ़ोटो डालती रहती हैं भाभी जी। अच्छा लगता है ना जब बेटियां कामयाब होती हैं। मैं भी सोचती हूँ मेरी 2 बेटियां हैं, पता नहीं भविष्य में क्या बनेंगी। अभी तो बहुत छोटी छोटी हैं, बहुत टाइम बाद की बात है। लेकिन फिर भी जब हम दूसरों की बेटियों को देखते हैं ना करते हुए, तो अपने मन में भी आता है कि हमारी बेटियां भी कुछ बनेंगी, कुछ करेंगी। मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, पैदल आई हूँ। बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है और दूर भी है। रिक्शा लेती तो इतना भी दूर नहीं है कि रिक्शा लेती, और पास भी नहीं है। पैदल चल के आई तो थक गई हूँ, प्यास लग रही है बहुत तेज़। भाभी जी पानी लेने गई हैं, सो रही थी वो, मैंने आके उनको डिस्टर्ब कर दिया। कौन है भाभी जी? नीता भाभी? पता नहीं, शायद कोई बाहर आए भी हैं, बैल बजी थी।
हम इस मकान में रहे हैं कम से कम 5 साल। ईवा यहीं हुई है, हमने गाड़ी इसी मकान में ली है, हमने बेड इसी मकान में लिया है, हमने इन्वर्टर इसी मकान में लिया है, मतलब बहुत सारा सामान ना हमने इसी घर में लिया है। ये देखो बहुत सारी यादें जुड़ी हैं इस घर से हमारी। और जब ये घर ऐसा नहीं होता था, यहाँ काला वाला फर्श होता था और बहुत चेंज हो गया पहले से, बहुत चेंज। लेकिन ना इस घर में आके मुझे बहुत सुकून मिलता है। पहले किचन ना बहुत छोटी सी थी, अब बहुत बड़ी हुई है, चांदा कर दिया। भाभी जी कौन थे? ये फेस देखना कैसा हो गया है टाइम आते आते उदास सा। तो अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ और रात हो गई है। इधर दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल अंधेरा हो रहा है। 7 हो रहा है, 7:07। बच्चे वेट कर रहे हैं हमारा। फोन आ गया कई बार दोनों का, कब आ रहे हो कब आ रहे हो। पता है ये लेट हो जाते हैं ऑफिस से आने में, क्योंकि ये मार्च का जो टाइम चलता है क्लोजिंग वाला, तो बहुत बिजी टाइम रहता है, तो ये टाइम से कम ही आ पाते हैं घर। नहीं तो इनका ऑफिस 5:30-6 बजे तक का होता है। 5:30 से 6 बजे तक ये घर आ जाते हैं। मार्च के टाइम में इतना लेट हो जाते हैं। सोचो 7 बजे तो ये निकले हैं, 6:45-7 बजे ही निकले हैं। उसके बाद हम घर की तरफ जा रहे हैं। देखो कितना अंधेरा हो गया, 8 बज जाएंगे हमें पहुँचते। अभी जब लास्ट टाइम काशीपुर से आ रहे थे तो हम दोनों बातें कर रहे थे, हंसी मजाक चल रही थी कुछ। एक कमेंट आ रहा था पॉजिटिव वे में कि आप ना अपनी शादी से रिलेटिव या फिर शादी से पहले आपकी अरेंज मैरिज हुई, लव मैरिज हुई क्या, तो ऐसी कुछ बातें शेयर किया करो, बताया करो जब दोनों साथ होते हो। तो आज हम दोनों साथ हैं, बच्चे भी नहीं आज, तो मुझे याद आई ये वाली बात। मैंने कहा चलो आज आपकी ये इच्छा भी पूरी करते हैं। तो मैं बताती हूँ आपको कि हमारी प्रॉपर अरेंज मैरिज है, बिल्कुल अरेंज मैरिज है। जैसे आजकल अरेंज मैरिज में भी ऐसे होता है कि जैसे लड़की लड़के कई बार मिल लेते हैं, लड़की लड़का कई बार मिल लेते हैं। हमारे टाइम में मतलब इतना पुराना टाइम नहीं था, उस टाइम में भी ये सब था, लेकिन हमारी फैमिली में ना ये सारी चीजें ना पहले से ही अलाउ नहीं थी। अभी भी ऐसा नहीं हुआ है। अभी मेरे भाई की शादी हुई है, 3 भाइयों की शादियां हुई हैं, तो उनका भी ऐसे ही हुआ है। प्रॉपर एकदम से ना मतलब घर वाले पसंद कर देते हैं और शादी पे ही हम मिलते हैं, ऐसे ही हुआ है। तो आप ऐसा समझ लो कि जब हमारी शादी की बातें सब हो गई थी, घर वालों ने सब कुछ फिक्स कर दिया था, उस टाइम तक भी मेरे पास इनका कोई फोटो नहीं था कि मैं देख लूं, पसंद कर लूं। मैं अपने भाई से बोलती थी, मतलब वो भी छोटा है मेरे से, सब जानते हैं, आप लोग जानते हैं, तो मैं बोलती थी उससे, चुपचाप बोलती थी भाई तू किसी तरीके से फोटो का इंतजाम, मुझे फोटो दिखा दे। तो मेरा भाई ना ऐसे मुझे डराता था, बाबा से कहूँगा, देख बाबा से कहूँगा, ऐसे कह रही थी। तो हमारे यहाँ ये सब होता था। फिर एक डेट फिक्स हुई दोनों को, मतलब दोनों फैमिली मिली, हम दोनों भी मिले, हमारी रिलेशन में ही ये हुआ। मेरी मौसी है उनके घर, मेरे मम्मी की चचेरी बहन। तो अब हम मिले, मेरा हाथ दर्द कर गया। तो उसके बाद ना इससे हुआ कि इनकी हाइट तो अच्छी खासी है, आप लोगों ने देखा है, और मेरी हाइट कम है। तो जब हमें याद आ रही है पुरानी बात, तो मैंने ऐसे ना, मैं कह रही मतलब मैं ना छोटी छोटी सी लगती थी शुरू से ही, अभी भी इतनी बड़ी बड़ी नहीं लगती। कुछ लोग कहते हैं सामने से जो देखते हैं, देखो ना तारीफ नहीं कर रही अपनी, लेकिन कुछ लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि ना आप ना ऐसी नहीं लगती जैसे कि आपके पास 2 बच्चे हैं। ईवा को देख के कहते हैं कि हाँ आप इसी की मम्मी लगती है, और उनको जब देखते हैं ना तो लोग कहते हैं आपकी इतनी बड़ी बेटी भी है। तो अभी तक भी ऐसा होता है। अभी तो फिलहाल मेरा वेट बढ़ा है, मोटी हो रही हूँ थोड़ी, है ना। तो मैं अपने आप को छोटा ही समझती थी शुरू से ही। तो क्या हुआ कि जैसे मैंने इनको देखा तो थोड़ा सा ही देख पाई थी, ये अपनी नजर नहीं हटा पा रहे थे देख के। जैसे ही मैं थोड़ा मुंह ऊपर उठा रही थी, तो मैं देख रही इनकी नजर मेरे पे ही। तो जब मैंने इनको ध्यान से देखा ना, तो मैं कह रही यार ये तो पूरा आदमी है, मतलब मेरे मन में ये वाली बात आई, है ना। तो अब क्या हुआ, फिर मेरी मौसी जो है बहुत अच्छी है मेरी मौसी, वो तो एकदम फ्रेंड की तरह। तो उन्होंने मेरे से पूछा तुझे लड़का कैसा लगा, तो मैं कह मौसी ये तो पूरा आदमी है। तो मेरी मौसी कह रही तो मतलब छोटे बच्चे से शादी करनी है, आदमी से ही शादी होती है।
तो फिर क्या हुआ, मौसी ने कहा नहीं तुझे ज्ञान नहीं है अभी, तुझे अक्ल नहीं है, बहुत सुंदर है लड़का, ये है वो है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब बारी आती है इनकी, है ना। तो इनसे भी पूछा तो इन्होंने मेरी हाइट का कि इसकी ना, इन्होंने भी मना ही किया था पहले, सही बताऊँ तो। बताते हैं ये आज मुझे कि वैसे तो देखने वाले में सुंदर है, कोई डाउट नहीं है। तो जब मैं मतलब इन्होंने मेरी हाइट पे गौर किया तो इन्होंने भी यही बोला कि लड़की की हाइट बहुत कम है, तो उस हिसाब से हमारा कोई मैच नहीं हो रहा था, है ना। कलर भी कम पता है मेरे को। नहीं यार कलर तो नहीं, कलर तो मेरा फेयर ही है, फेयर है कलर, मेरे साथ लग के फेयर हुआ है। अच्छा तो देखो हम गांव में रहते थे, है ना, तो गांव और हमारा घर एकदम खुला है, जो मेरे गांव का घर है, मतलब मेरा मायका जो है वो एकदम खुला, बहुत बड़ा आंगन, पशु भी पलते हैं, सब काम होते हैं। तो देखो कलर इतना फेयर तो नहीं रहेगा। अब यहाँ बाहर रही इनके साथ तो कलर थोड़ा फेयर हुआ है, लेकिन मैं ठीक हो रही, काली नहीं थी कभी भी। काली तो नहीं कह रहा मैं भी, है ना। तो फिर क्या होता है, ये पेन लगा गए थे मास्टर साहब बन के। तो फिर पता है अब वही है ना, घर वालों ने तो फाइनल कर दिया था कि इसी से शादी होगी। तो वैसे हम दोनों एक दूसरे को ना, हम दोनों ने नापसंद ही किया था कुल मिला के। और फिर हम दोनों की बातें हुई, हमें बातें करने के लिए छोड़ा 2-4 मिनट बस। तो ये मेरे से कह रहे मैं गांव में रहता हूँ और ये है वो है, मेरी फैमिली है, मेरे यहाँ चूल्हे पे खाना बनता है सारी, जबकि मेरे यहाँ चूल्हे पे खाना बनता था, इनके यहाँ गैस पे ही बनता था। आजमाने के लिए कि तू चूल्हे पे खाना बना लेगी, तो मुझे अपने मन में ऐसे सोच के हंसी आ रही कि मैं तो खाना ही नहीं बनाती, तो चूल्हे पर गैस पे क्या। क्योंकि मैंने अपने घर में कभी कोई काम नहीं किया, मेरी मम्मी ने कभी मेरे से मतलब कुछ भी नहीं कराया है, सच झूठ नहीं बोलूंगी, बिल्कुल भी मैंने कोई काम नहीं, सब मैंने सिखाया था, खाना बनाना भी तो अच्छा। लेकिन आज की डेट में मैं शुरू से ही मैंने कभी किसी काम में मात नहीं खाई है, और आप लोग देखते भी हैं इस चीज को और बोलते भी हैं, कितनी सारी बातें होती हैं। तो ये थी हमारी, नहीं अंदर नहीं जाना है, बाहर बाहर क्या करना है अंदर, अब ऐसे ही रस मिलता है इतना इस टाइम पे। तो ये थी हमारी छोटी सी एक मुलाकात। और बताइए इन्होंने फिर बाद में कोशिश भी की थी मिलने की, वैसे जैसे हमारी फोन पे बातें होने, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलो प्लीज। तो बताए फोन पे बात, जैसे फोन पे बात करते थे ना, तो इन्होंने मेरे से बोला था कि तू अपनी बुआ के यहाँ काशीपुर आ जा। मेरी बुआ यहाँ काशीपुर में पास में रहती है, हरियावाला में। तो इन्होंने बोला था कि तू यहाँ आ जा, तो मैंने कहा ना हमारे यहाँ ऐसे नहीं होगा। तो ऐसी रही हमारी कुछ पहली मुलाकात, और जो कि मैंने आज आप लोगों से शेयर किया। मैं अपनी कोई बातें ऐसा शेयर नहीं करती, वैसे मेरा मन करता है कि बहुत सारी हमारी लाइफ से जुड़ी हुई ऐसी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो आपको अच्छा लगेगा सुन के। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया, बहुत सारी बातें हो गई हैं, पता नहीं आपको पसंद भी आएगा या नहीं, लेकिन पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलूंगी अपने एक नेक्स्ट अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। आप इनसे भी मिल लो, अब इनकी तबीयत ना पहले से काफ़ी बेटर है, काफ़ी बेटर फील कर रहे हैं, हो सकता है। हाय हेलो मुँह से तो बोल दो, मुँह से क्या बोलना यार, हाथ से समझ गया। तो चलिए फिर ठीक है, बाय बाय।